Hello everyone and welcome to Apti Guru. I'm Vikas Dahiya and today we will discuss strategy or how to attempt the paper और मैं उसको कहूंगा टिप्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ओके, क्या करना चाहिए आपको। एसएससी सीएचएसएल आपका शुरू होने जा रहा है, तो अब लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए। ओके, तो इन लास्ट कुछ दिनों में क्या करेंगे, कैसे उस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, तो उसके लिए और पहले सब कैंडिडेट जो सीएचएसएल में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द एंटायर एप्टी गुरु फैमिली। और साथ में जो सीजीएल भी दे रहे हैं, सीजीएल टीयर 2 जिनका भी रहता है एग्जाम, राइट, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, अच्छे से करना। राइट, हम एनालिसिस में हमने बताया कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वांट के मैथ्स का एनालिसिस किया था मैंने, बट यहां मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। सीएचएसएल 2022 का जो अभी एग्जाम हो रहा है, इस मंथ में होगा, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे, राइट, कैसे उसको अप्रोच करेंगे। ओके, तो देखते हैं। पहले तो अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न पता है, राइट, आपको टोटल इसका एग्जाम पैटर्न पता है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 4 सेक्शन है आपके पास जनरल टीयर 1 में, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, राइट, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग वाला सेक्शन, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर भी है और तुम्हारा स्टैटिक वाला पार्ट भी है, राइट, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सारे के सारे 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, तो टोटल 200 मार्क्स आपके, राइट, और 1 घंटे में ये आपको करना होगा, राइट, 1 घंटे में एग्जाम करना होगा। तो पहले तो एग्जाम पैटर्न आपको पता हो, राइट, और फिर हम आते हैं सिलेबस पे कि आपको सारे का सारा सिलेबस पता हो, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज, आई होप आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो आपने ये सब कर लिया होगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या आने वाला है, आप इसमें भी आप समझ सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, इसको मैंने सब टॉपिक्स में लिखा हुआ। पूरा सिलेबस आपको पता ही होगा, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पोर्टिंग एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम एंटोनिम, एंड देन इडियम्स एंड फ्रेजेस। तुम ये सारे का सारा जरूर अपना प्रिपेयर कर चुके होगे, मोस्ट प्रोबेबली तो प्रिपेयर कर चुके होगे। लास्ट मोमेंट पे क्या करना है वो अभी मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज, राइट, ये भी आपको पता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी। करंट अफेयर्स पे आप पक्का ही फोकस रखें। करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, वो हर एग्जाम में राइट, आप ध्यान। और ऊपर से आप अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके के, वो जरूर नोट करते रहे। खासकर ये जो सीजीएल में पूछे गए हैं अभी, तो वो भी, क्योंकि टीयर 2 में भी इस बार जीएस आया है, तो उसके क्वेश्चंस भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मतलब जितने भी लेटेस्ट आप करंट अफेयर के प्लस जितना आपका है, और ये जो आसान होते हैं, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये जरूर आप कर लिया कीजिए। ये आप लिस्ट पूरी याद कर सकते हैं, राइट, आपने कर भी ली होगी, आई होप सो, ठीक है। और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, राइट, ऑलमोस्ट आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। मैं इस पे बात करूंगा कि अब क्या क्या करना चाहिए। वैसे इसका डिटेल सिलेबस यहाँ पे है, सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। ओके, ये सारा आपका कॉमन है, राइट। इवन पजल्स भी इंक्लूड होती हैं, टेबुलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और लॉजिकल रीजनिंग। सो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, पूरा अरिथमेटिक इसमें आ जाता है, मेंसुरेशन, थोड़ा सा पार्ट आपका नंबर सिस्टम, थोड़ा सा अलजेब्रा में से सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह, राइट, डीआई भी इसमें इंक्लूड होता है, एंड प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो ये सारा आपका बेसिक सिलेबस है। आप कितना कर चुके हैं या कितना नहीं, वो तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे आप। सिलेबस आपको सारा पता होना चाहिए, करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम, जो मेन आज का हमारा है कि लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी, यानी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। तो टिप नंबर 1 है, फर्स्ट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंड द एग्जाम।
राइट। हर एग्जाम को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। मतलब अब हमें इसमें जाना है, जो प्री लेवल का हमारा एग्जाम है, इसमें हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसे मैंने कहा कि 1 घंटे में मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली अब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग होनी चाहिए मेरी। हाँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि लेवल भी थोड़ा सा ऐसा ही रहे जिसमें कि हम उतने क्वेश्चंस कर सके और थोड़ा सा मैनेज करेंगे उसको, राइट। टाइम लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, राइट। वैसे तो यहाँ पे 1 घंटे में क्यूमुलेटिव टाइम है, 1 घंटे में आपको सारे के सारे करने हैं, राइट। सिलेबस आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, राइट। किस तरह का सिलेबस इसमें आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आप पिछले एग्जाम भी देखेंगे कैसे उसने पूछा गया है, और लेटेस्ट कोई चेंजेस हुआ है तो वो भी आप उसमें स्टडी करते हैं, राइट। एग्जाम पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको समझना कि 1 घंटे में मैं ये करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग करते हैं कि मैं किस तरह से उस 1 घंटे को मैनेज करूंगा, किस तरह से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करूंगा, राइट। तो एग्जाम हमेशा समझना जरूरी होता है, इस पे थोड़ा टाइम लगा लेना चाहिए। कि वैसे तो अभी जब तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तभी से हमें एग्जाम को समझ लेना चाहिए, तो आप लोगों को ज्यादातर को पता होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। बट अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो एग्जाम पैटर्न को पक्का अच्छे से देखें कि मुझे फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हो तो ज्यादा बेटर होता है, राइट। अभी हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। यहां पे मैं लिखता हूं कि रिवाइज एवरीथिंग, राइट। तो इसका मेरा मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता है कि रिवीजन करनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट यहां पे होता है कि लोगों को आदत होती है कि नया नया सीखने की, मेरा ये रह गया, मेरा पीएनसी रह गया तो मैं पीएनसी कर लूं। बट लास्ट कुछ डेज में, राइट, मैं अगर लास्ट 1 वीक की बात करूं तो जनरली तुम्हें अवॉइड करना चाहिए कि मैं नया कुछ सीखूं, राइट। बट जो सीखा हुआ है, जो इतना आपने प्रिपरेशन की है, अब उसको रिवाइज करें ताकि वो टिप्स पे आ जाए जो आपने ऑलरेडी किया है। अगर उसको रिवाइज अच्छे से करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा, वो फास्ट कैलकुलेट होंगी चीजें। अदरवाइज क्या होगा कि आपने कर भी रखा है बट अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं की है, लास्ट मोमेंट पे वो सारा याद नहीं किया है, तो आपको वही क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा जो आपको ऑलरेडी आता था। और वो आपको जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको अगर रिवाइज करते हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देता है, राइट। ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सारे क्वेश्चन आप ठीक कर देंगे, फटाफट कर लेंगे। एक अदर टॉपिक अगर बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा था, पहले नहीं किया है और आप नया आप उसको लास्ट मोमेंट में कहते हो कि ये भी आएगा, ये भी कर लेता हूं, वो ज्यादा बेनिफिट दे नहीं पाता है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उतना आपकी प्रिपरेशन उसकी हो नहीं पाती और सारा टाइम आपका उस नई चीज को सीखने, और क्योंकि विदाउट रिवीजन वो भी सॉल्व होने के चांसेस कम हो जाता है, तो या तो उसमें ही सारा टाइम लगाओगे, बाकी सारों का टाइम खा जाओगे, राइट। तो इसका मतलब मुझे मुझे जो लगता है पर्सनली, वो बेनिफिशियल ज्यादा वो होगा जो आपने सारा आज तक किया है, जो आपको लगता है ना कि मुझे आता है, उसे भी रिवाइज करना जरूरी होता है। सपोज करो कोई कहता है कि मैं तो नंबर्स में बहुत अच्छा हूं, या पर प्रॉफिट एंड लॉस मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आपको वो भी रिवाइज करना जरूरी होता है, राइट। उसको इग्नोर मत करना, वरना प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में भी टाइम लग जाएगा जो आपको अच्छे से आता था, राइट। तो रिवाइज वो वाली जरूर चीजें करनी है जो आपको आती हैं, और जो नहीं आती उसको थोड़ा अवॉइड करो लास्ट मोमेंट पे करना। थोड़ा सा ऐसा लगता है आपको आसान सा था, मैंने किया नहीं था, बट अब कर लूंगा, 1-2 दिन में हो जाएगा आराम से, तो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नेगेट नहीं कर रहा हूं उसको, बट अवॉइड दोस्त थिंक कि मैं नया नए पे जाऊं, उसकी बजाय आपने जो कर रखा है उसको ज्यादा करें, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है लास्ट मोमेंट पे, तो जरूर करनी होती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। उसमें क्या है, एक तो आपको टाइमिंग कैसे मैनेज करनी है वो भी आपको देखना है कि मुझे इतना करना है, और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो हमेशा उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, राइट। और कोई भी सब्जेक्ट आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप कर रहे हैं, इंग्लिश है, राइट, खासकर मैं इंग्लिश की बात करूंगा कि इंग्लिश पर्टिकुलर उसमें, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी और क्वांट के भी, बट इंग्लिश खासकर जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रामर, वो कौन से क्वेश्चन आते, क्योंकि आप रैंडमली बहुत सारा पढ़े जाएंगे तो प्रीवियस ईयर में ज्यादातर, और एसएससी सीएचएसएल के तो आप देखेंगे कि या इवन सीजीएल के प्री रेफर कर सकते हैं आप, राइट। सीजीएल के भी प्री एग्जाम वाला जो टियर 1 एग्जाम है, राइट, जो पिछले साल हुए हैं, अप्रैल में भी हुआ, दिसंबर में भी हुआ, राइट, तो उसके भी वो वाले देख सकते हैं आप सारे, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो वो बहुत बड़ा डेटा बैंक हो जाता है और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं,
राइट, किसी न किसी एग्जाम में डाले हैं तो कुछ सोच के डाले होंगे, तो मैं उसको मानता हूं इंपॉर्टेंट, वो सारे आप कर लेंगे तो काफी कवर हो जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर कुछ भी नहीं है लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में। ओके, तो ये करना तो मस्ट होता है, तो इस पे फोकस ज्यादा करें। इसके बाद आ जाता है कि स्ट्रैटेजी वाइज क्या इंपॉर्टेंट होता है, कि कई लोगों को आदत होती है डिफिकल्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन। मैं एज अ टीचर समझता हूं, मेरे पास जब भी बच्चे डाउट लेके आते हैं तो 99% रादर मोर देन 90% तो पक्का ही जो डाउट्स लेके आते हैं वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, राइट। जबकि स्ट्रैटेजी कहती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में करना नहीं चाहिए, और हम अपना प्रिपरेशन का ज्यादा टाइम उस चीज को दे रहे हैं जो हमें एग्जाम में नहीं करना है, राइट। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का मेरा मतलब वही है कि जो टाइम टेकिंग है। अब टाइम टेकिंग क्वेश्चन को आप यहां पे कर रहे हो आराम से रिलैक्स बैठ के, जबकि आपको कंसेप्ट भी पता है, सब कुछ पता है, तब भी टाइम लग रहा है, राइट। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। टाइम टेकिंग मतलब अल्टीमेटली डिफिकल्ट का मतलब टाइम टेकिंग। तो उस क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम बाद में भी करने में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अब इजी क्वेश्चंस और एवरेज, इजी और एवरेज लेवल के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए मैक्सिमम, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लोग इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो इजी क्वेश्चंस में भी वहां पे टाइम ले लेते हैं, राइट। आपको इजी क्वेश्चन आते हैं, बट वो इजी तब बनते हैं जब आप उसको फास्ट कर देंगे, उसका टाइम बचाएंगे वहां पे। तो एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और तब होगा जब इनको आप रिवाइज करोगे। ओके, अगर आपने इजी को भी रिवाइज नहीं किया तो वो भी टाइम टेकिंग बन जाएंगे। इस पे फोकस करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको देखना जरा। अब आ जाता है, मतलब जनरली कहा जाता है ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग, राइट, कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो एक मोटा मोटा सा ऑर्डर मैं एक जनरल जनता के लिए मैं कह देता हूं कि पहले आप जनरल नॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज क्या होता है कि आपको आता है या नहीं आता है, मतलब ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करना है। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आता था नहीं आता था, बस मार्क किया। तो क्वेश्चन देखना है, मार्क करना है, देखना है, मार्क करना है। तो इसको आप सबसे सुपर फास्ट स्पीड से इसको खत्म करेंगे, जनरल नॉलेज को सबसे पहले, राइट। जितने आते हैं वो मार्क कर लीजिए। फिर आ जाता है इंग्लिश, सिमिलर सा होता है बट कुछ चीजों में आपको दिमाग भी थोड़ा सा लगाना पड़ जाता है, तो स्लाइटली मतलब चेंज, हल्का सा लेवल जनरल नॉलेज से, मतलब उसको टाइम टेकिंग के हिसाब से इंग्लिश को हल्का सा जनरल नॉलेज से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, बट स्टिल इंग्लिश कैन बी डन। अब ये जो दो सेक्शन है जनरल नॉलेज और इंग्लिश, इसमें आपने जल्दी जल्दी से जितना टाइम, अब टाइम सेव करोगे तो वो रीजनिंग और क्वांट के लिए चाहिए होता टाइम, राइट। उसके बाद अगर मैं उसी ऑर्डर में जाऊं टाइम टेकन के ऑर्डर में, तो रीजनिंग को रिलेटिवली क्वांट से शायद कम टाइम लग जाए, बट डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम ऐसा भी हो सकता है क्वांट ज्यादा इजी आ जाए और रीजनिंग में कुछ लेंथी आ जाए, या रीजनिंग में ट्रैप वाले क्वेश्चन आप फंस गए, किसी में टाइम लग रहा है, तो वो आपके। अब रीजनिंग और क्वांट में आप इंटरचेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो आपकी स्ट्रेंथ एरिया हो उसे पहले करना चाहिए। इवन अगर किसी कोई इंग्लिश में बहुत वीक है तो उसे इंग्लिश में यहां नहीं करना चाहिए, राइट। सेकंड में इंग्लिश नहीं करना चाहिए। अगर इंग्लिश में आप ज्यादा वीक हैं, आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आपकी बैकग्राउंड वैसी नहीं है, तो आप उस तरह से चल सकते हैं कि आप क्वांट और रीजनिंग को पहले कर ले और इंग्लिश को बाद में कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी स्ट्रेंथ एरिया जो है वो हमेशा पहले ले आना चाहिए। बट मैं टाइम टेकन के हिसाब से सोचता हूं कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश कर दूं, खत्म, जो आता है वो कर दूं, तो फिर क्वांट एंड रीजनिंग में। बट जनरली ये वेट नहीं करना चाहिए कि मेरा अपना स्ट्रेंथ एरिया मैं सबसे लास्ट में ले जाऊं, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर मेरे क्वांट और रीजनिंग दोनों स्ट्रांग है तो उसमें से मैं चूज कर सकता हूं पहले कौन सा बाद में कौन सा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, बट ये पेपर आपको मॉक्स दे दे के प्रैक्टिस करना चाहिए। ये जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग है ये वैसे नहीं होगा कि आपने बस सोचा और मैं वहां जाके कर दूंगा। वहां जाके पहली बार करोगे तो हमेशा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और वो फेल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये स्ट्रैटेजी मॉक में चेक करनी चाहिए। आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे और मॉक्स अटेम्प्ट करके आपको इस स्ट्रैटेजी को आपको देखना चाहिए कि कितना वर्क करती है। तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग हमेशा मॉक दे दे के आप चेक करो। ओके, और तो ये तो 5 वैसे नॉर्मल टिप थे आपके, 5 हमेशा मैं मतलब ये बताता हूं। एक बोनस टिप पे आ जाते हैं, राइट, कि बिलीव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बिलीव इन योरसेल्फ। एक कहावत है जो इंग्लिश में बोलते हैं, एक फ्रेज है, राइट, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस। हर चीज दुनिया में 2 बार बनती है।
तो वो क्यों कहा जाता है ऐसे, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, दैट मीन्स अगर ताजमहल भी बना होगा दुनिया में 2 बार बना होगा, तो ऐसे लगता है कि 2 बार कैसे बना होगा, नहीं, वो ट्रू है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, इसका मतलब होता है हर चीज पहले दिमाग में बनती है, राइट। जैसे मैंने एग्जाम क्लियर करना है तो पहले मैं दिमाग में सोचना शुरू करूं कि मैंने क्लियर करना है, राइट, मैं वो पिक्चराइज दिमाग में कर लूं कि मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा, बाद में उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, तो दोबारा एग्जीक्यूट करना है, तो 2 बार क्लियर करना है, एक बार दिमाग में क्लियर करना है और एक बार असलियत में क्लियर करना है। पहले तो बिलीव करना स्टार्ट करना है कि मैं क्लियर करूंगा, फिर एक्चुअल में क्लियर होगा, राइट। तो पहले बिलीव होगा फिर अचीव होगा, राइट, दैट इज सक्सीड। सक्सेस का जो रूट है वो यही है, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, अपने में विश्वास रखो और फिर अचीव करो। ओके, पक्का ना? चलो, ये तो 100% मतलब इस फॉर्मूले को तो दिमाग में रख लो, हर चीज के लिए बिलीव करना जरूरी है। तो बेस्ट विशेस सबके लिए, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, जो भी अभी सीजीएल टीयर 2 भी दे रहे हैं, जो ये वाला एग्जाम जो कल या परसों है, मतलब 6th और 7th को अभी किसी का है, तो वो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और जो आगे सीएचएसएल अभी देंगे, वो तो सारे लोग हमसे भी जुड़े रहेंगे, हम कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छे सेशंस करते रहेंगे, राइट, कुछ उसका प्रीवियस ईयर डिस्कशन भी करेंगे, तो वो सारे आप हमसे जुड़े रहेंगे। एप्टी गुरु को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।